आज हम लोग आर्टिकल्स 102 और 103, 104 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 101 तक कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग अनुच्छेद 102 करते हैं। क्या कहा जाता है अनुच्छेद 102? संसद की सदस्यता के लिए निहरताएं, यानी क्या क्या निहरताएं होती है। एक नोट बनाएंगे। एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और कुछ शर्तों के तहत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब उसको चुनाव नहीं लड़ा या नहीं तो उसको चुनाव के बारे में सीट नहीं दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 102 कहते हैं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। आप जैसे किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ने दिए, उसको अयोग्य घोषित कर दिए, तो किस आधार पर अयोग्य घोषित किए इसका आपको निर्णय देना पड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 103 में है। अनुच्छेद 104 ये क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहिर्त न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड होगा। इसका मतलब बोला, आप अगर सदस्य नहीं है, आप फिर उसमें जाकर आप सदन में क्या कर दिए, मतदान कर दिए, सदन में जाकर आप बैठ रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 104 के तहत। अनुच्छेद 105 का 1 देखते हैं ये अनुच्छेद क्या बोलता है और ये क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट हुई है एग्जाम से। इसके तहत संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वालों नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में बोलना स्वतंत्र होगा। कोई भी सदस्य संसद में बोलते हैं तो वो स्वतंत्र है, कुछ बोल सकते हैं। इसलिए तो देखते हैं संसद में अगर कुछ बोला है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वहां उसको अधिकार दिया गया है बोलने का। अनुच्छेद 105 का 2 इस अनुच्छेद के तहत सदन के सदस्य के अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को सदन की कोई रिपोर्ट, चर्चा आदि प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ भी अगर वहां पे कुछ काम हो गया ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, तो वो सदस्य को वहां की उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं कि वहां ये है फलना। तो वो अध्यक्ष ही इसका उत्तरदायी होते हैं कि वो किस प्रकार से इसको डील करते हैं। तो वहां अध्यक्ष का काम है। अनुच्छेद 105 का 5। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 105 का 3 भी है, 4 भी, लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी सदस्य को
उस सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिससे वह संबंधित है। इसका मतलब अगर उसके ऊपर कुछ भी किसी प्रकार का केस है तो वह संसद के भीतर गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब संसद से वो बाहर आएंगे तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते, लेकिन संसद के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 106 क्या कहता है? अनुच्छेद 106 के बारे में देखते हैं लोग। संसद के किसी भी सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाएं, जब तक उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? जो सारे संसद को जो जितना पेमेंट मिल रहा है वो जो भी न्यू सदस्य चुन के जाएंगे उनको उतना पेमेंट मिलेंगे जब तक उसमें कुछ संशोधन ना कर दिया जाए। अनुच्छेद 107 ये इम्पोर्टेंट है। विधेयकों को पेश करने और पारित करने से संबंधित प्रावधान। अब क्या प्रावधान भाई? जब कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और उसी सदन में लंबित होता है, जब कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है और राज्यसभा में लंबित होता है, तो ये पारित करने के जो ना एक प्रावधान पेश करते हैं। जैसे कि राज्यसभा अधिकतम धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो रोक भी लेगा तो वो विधेयक को पास माना जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अनुच्छेद 107 तक कंप्लीट कर लिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।